हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी सी कंपनी है, हालांकि काफ़ी लॉसेस में चल रही है और 4 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी रफ्तार इसने देखी ज़रूर, लेकिन उस रफ्तार के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। कल इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और नतीजे जो आए हैं वो कुछ खास नहीं है, खराब ही नतीजे देखने को मिल रहे हैं और उसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो रतन पावर का शेयर 3 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन नतीजे से पहले ये भागना शुरू कर गया था। 3 रुपये 30 पैसे से ये 4 रुपये तक गया था ये, लेकिन अब नतीजे के बाद अब धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो रहा है और अभी थोड़ा और ये टूट भी सकता है। एक साल में देखा जाए तो 44% की गिरावट है। इससे पहले भी 3.5 रुपये तक गया था, बाउंस बैक बढ़िया दिखा था इसने, 8.5 रुपये तक पहुंचा, फिर टूटना शुरू हुआ, फिर तेजी शॉर्ट टर्म की ही थी, वापस ये टूट रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कहा था कि मत खरीदना इसको, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है इन जो छोटी पावर कंपनियों का फ्यूचर उतना बेहतरीन नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि इस सेक्टर में आने वाले दिनों में इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाली है, इवन ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर। अदानी, टाटा, अब तो भैया मुकेश अंबानी भी यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। तो जो छोटी कंपनियां हैं उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। आने वाले दौर में वो किसी न किसी तरीके से बिकने ही वाली है। बड़ी कंपनियां भैया इनको अक्वायर करेगी ही करेगी आने वाले दौर में, क्योंकि जाहिर सी बात है डेफिनेटली पावर कंजम्पशन बढ़ेगा फ्यूचर में, पावर कंपनियां फोकस में रहेगी, लेकिन बड़ी कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलेंगे ज्यादा, ना कि छोटी कंपनियों को मिलेंगे। और अगर आप देखने की कोशिश करो तो छोटी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनियों के सामने अपने मार्जिन को टिका भी नहीं पा रही है। अभी अगर मैं रतन इंडिया पावर की ही मैं बात करूं तो भैया कंपनी को जो लॉसेस हुए वो बहुत बड़े हुए हैं। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 840 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि कम है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करूंगा तो कम नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने लॉस दिखाया है इस बार जून क्वार्टर में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ये 390 करोड़ का इनको लॉस हुआ है जून क्वार्टर में, जबकि इससे पहले मार्च क्वार्टर में भी 310 करोड़ का लॉस था। पिछले साल जून क्वार्टर में 824 करोड़ का लॉस था। तो लॉस कम हुआ है, लेकिन भैया बहुत बड़ा लॉस है ये, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी क्वार्टरली 1000 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं कर पा रही है, 800 करोड़ के रेवेन्यू में सिमट रही है और उसमें भी 300 करोड़ से ज्यादा का कंपनी लॉस कर रही है। तो दिक्कत है यहां पर रतन इंडिया पावर की अगर हम बात करें तो। और प्रमोटर के पास 44.06% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड और एफआईएस के पास कुछ भी नहीं है। 0.05 इंश्योरेंस कंपनी के पास और बड़ी बिकवाली करी है। 0.28% की होल्डिंग कम होकर 0.05% पर आ चुकी है। लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़े प्लेयर का नाम है और वो है आदित्य बिरला एआरसी लिमिटेड। 10.37% की होल्डिंग है उनके पास। प्रमोटर का हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। रतन इंडिया पावर के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 23% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी में मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की तरफ से बिकवाली के ट्रेड्स देखने को मिले थे और कुछ खरीदारी के भी थे। हैंड्स एक्सचेंज आप कह सकते हो कि देखने को मिला था यहां पर। और डेफिनेटली रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया था फाइनेंशियल 2022 में। अगर आप देखो तो इससे पहले के रेवेन्यू लगातार टूट ही रहे थे इनके। 2000 करोड़ का रेवेन्यू 1900 करोड़ का हुआ, फिर 1700 करोड़ रहा, फिर 1500 करोड़ रहा, फिर लेकिन 22 में बढ़िया धमाका किया इसने। 3260 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस बढ़ रहे हैं यहां पर। रेवेन्यू भले ज्यादा हुए लेकिन लॉसेस उससे ज्यादा हुआ है इनको। तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाला विषय जरूर है। 2000 करोड़ के आसपास का लॉस किया है रतन इंडिया पावर ने। खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म में भी पैसा नहीं बना है। अगर आप चार्ट को मैक्सिमम में अगर मैं आपको ले चलूं तो 2009 से लेकर अब तक ये टूट ही रहा है। बीच बीच में अगर तेजी बनी भी थी तो वो टेम्पररी थी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी। तो बिल्कुल टेम्पररी तेजी आती है यहां पर, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए।
जो अभी जो हुआ वैसी तेजी हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है। 6 रुपए से भी कम का शेयर था, भाग गया, वापस पहुंच गया ये 15 के करीब, फिर टूट गया, वापस 6 पे पहुंचा, वापस भाग गया, फिर पहुंचा 12 के करीब, फिर टूट गया, तेजी। तो देखो ऐसे पैटर्न जो है वो पहले भी फॉर्म हो चुके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 90% तक की गिरावट ही हमें देखने को मिली है। अभी से देखिए लगातार ये टूटा है, पैसा नहीं बना है। हालांकि कोविड के वक्त डेफिनेटली जब 1 रुपए के आसपास मिल, हालांकि उससे पहले 2019 में ये 1 रुपए के आसपास मिल रहा था, वहां से डेफिनेटली इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 8.5 से ऊपर गया था, लेकिन वापस टूट गया ये। तो लॉन्ग टर्म का पहली चीज तो ये कि ये खिलाड़ी है नहीं, इस पर लॉन्ग टर्म का दाव नहीं खेल सकते। और तो और अगर मैं आपको यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ले चलूँ तो 44.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर में मतलब जो एक प्रमोटर जिनकी होल्डिंग गिरवी नहीं थी, लेकिन बाकी के जो प्रमोटर है, कई सारे प्रमोटर्स है यहाँ पर, उनमें से देखा जाए तो तकरीबन 39.19% की होल्डिंग गिरवी है। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा गिरवी देखने को मिल रही है, और म्यूचुअल फंड हालांकि है नहीं, डोमेस्टिक है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा रतन इंडिया पावर को लेकर कि लॉन्ग टर्म का ये खिलाड़ी नहीं है। डेफिनेटली पावर सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें या फिर आने वाले दौर में मशीन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी की बात करें, हर किसी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, और ऐसे में जो कंजम्पशन होने वाला है वो बढ़ने वाला है। लेकिन जो डिमांड होगी वो फुलफिल करेंगे बड़े प्लेयर्स। छोटे प्लेयर्स उनके सामने उनके मार्जिन, अपने मार्जिन को वो टिका ही नहीं पाएंगे आने वाले दौर में। तो छोटे प्लेयर का सर्वाइवल डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है, अदानी हो, टाटा हो, या भैया मुकेश अंबानी भी जो एंट्री कर रहे हैं, वो ज्यादा पॉलिटिकली कनेक्टेड भी पर्सन होते हैं। तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, वो बड़े लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये बड़े जो सप्लाई है उसको हैंडल कर सकते हैं। छोटे प्लेयर में अभी भी कुछ दिक्कतें देखने को मिल जाती है। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सही है कि गलत है, वो पूरा का पूरा एक अलग विषय होगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले दौर में बड़े प्लेयर्स का दबदबा रहेगा, और सरकारी कंपनियां तो है ही, कई सारी सरकारी कंपनी भी है यहाँ पर जो काम करती है इस स्पेस में, तो वो तो है ही यहाँ पर। लेकिन छोटी कंपनी जैसे कि रतन इंडिया पावर है, जेपी पावर है, उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल हो सकता है। और कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं है, कंपनी लॉस में है, और काफी बड़े बड़े लॉसेस कंपनी कर रही है, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। प्रमोटर की भी होल्डिंग कई सारी है जो गिरवी रखी हुई है, और जो पैटर्न की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, अगर हमने देखा पिछले कुछ सालों में, तो वो कुछ खास रहा नहीं है। तो अवॉइड करिए अभी के लिए, जल्दबाजी मत करिए। ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा टूट चुका है चलो जाके खरीद लेता हूं, जी नहीं, ये सस्ते ही रहेंगे, आगे भी सस्ते हो सकते हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक कर शेयर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।